तो डिफेंस के फील्ड से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। हमारा एक एयरक्राफ्ट जो कि है LCA तेजस, वो दुबई एयर शो में आज क्रैश कर गया। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अभी दुबई एयर शो 2025 चल रहा है, उसमें हमने अपनी 2 टीम भेजी है। एक है टीम सूर्यकिरण और दूसरा था LCA तेजस। तो सबसे बड़ी दुखद खबर ये है कि जो पायलट थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि नाम अभी तक ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है, तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। तो ये कोई एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में रहा है और बहुत समय से मैं एविएशन और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें जो आपको बता सकता हूँ वो मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो क्रैश होता है, क्योंकि कॉपीराइटेड मटेरियल है इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप किसी और चैनल पर जाकर उस वीडियो को एक बार देखिएगा ज़रूर। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैंने नोटिस की। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं अपने फाइटर जेट के बारे में। तो तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको माना जाता है कि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसमें इसकी एक यूनिक फीचर है जिसको हम कहते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि फ्लाई बाय वायर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकली कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होती। जैसे कि आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, कारों में क्या होता है कि आपको एक गियर दिया जाता है। तो 2 तरह की कार आती हैं, एक मैकेनिकल कार आती है जिसमें आपको गियर बदल के गाड़ियाँ चलानी होती है, और एक होती है ऑटोमेटिक कार। तो फाइटर जेट में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि आप मैकेनिकली कंट्रोल करते थे, यानी अगर आपने कोई बटन दबाया, आपने कोई गियर को पुश किया या पुल किया, तो उसकी मदद से आप चीज़ों को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब क्या है, फ्लाई बाय वायर में क्या होता है कि जैसे ही आपने उसको कंट्रोल किया, यानी आपने स्विच दबाया या फिर गियर आपने आगे पीछे किया, तो वो एक कंप्यूटर के पास जाता है। उस कंप्यूटर को हम कहते हैं FCC, यानी कि फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर का ये काम होता है कि जो भी पायलट ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली चेंज करके वो मोटर्स के पास भेजता है। अब वो मोटर्स उसके बाद उस चीज़ को एक्टिवेट करती हैं। जैसे कि विंग को ऊपर नीचे करना है, तो पायलट क्या करेगा, पहले कमांड देगा, वो कमांड जाएगा FCC में, और वो FCC अपने मोटर्स को चालू करेगा, उसके बाद वो ऊपर या नीचे होता है। यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन पायलट और मशीन के बीच में नहीं है, बीच में एक कंप्यूटर काम करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एयरक्राफ्ट जब बनता है तो उसको नॉर्मली स्टेबल बनाया जाता है, लेकिन जहाँ पे आप फ्लाई बाय वायर सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे आप जानबूझ के फाइटर जेट को अनस्टेबल बनाते हैं। और ये जो अनस्टेबिलिटी होती है, ये मदद करती है फाइटर जेट को ज़्यादा मैन्यूवर करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक डॉग फाइट में हैं तो आपको उस सिचुएशन से अगर बाहर निकलना है तो आपकी मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि LCA तेजस डेल्टा विंग यूज़ करता है, तो डेल्टा विंग में ये सारी चीज़ें करना आसान हो जाता है। तो एक इशू मुझे ये दिखता है कि शायद FCC स्टॉल कर सकता है, यानी FCC ने काम करना बीच में बंद कर दिया, इसी वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो वो स्टंट कर रहे थे, यानी जिसको मैं रोल ऑन कह रहा हूँ, उसके टेक्निकल नेम मुझे नहीं पता, जिसमें आप फ्लाइट को ऊपर ले जाके उसको उल्टा करके वापस उसी पोजीशन पे लेके आते हैं। तो टेक्निकल नेम मुझे नहीं आइडिया, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन जब आप इस चीज़ को करते हैं तो आप अगर वीडियो में देखेंगे तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, यानी स्पीड काफ़ी स्लो थी, और एंगल ऑफ अटैक, यानी जो फाइटर जेट था वो बहुत ही सीधा खड़ा हो गया था। तो उस समय आई थिंक पायलट ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट नहीं मिला, इस वजह से शायद वो ग्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ गया। इसके साथ साथ अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखें तो वहाँ का जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा हॉट था, स्कॉचिंग हीट थी। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, शायद लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम हो। और कुछ दिनों पहले हमने कुछ फ़ोटोज़ भी देखी थी जिसमें फाइटर जेट से कुछ चीज़ें लीक हो रही थी, जिसको हमने बाद में कहा था कि ये AC का पानी है, लेकिन हो सकता है कि लुब्रिकेशन में वहाँ इशू रहा हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसको हमें डिटेल में स्टडी करनी चाहिए।